गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लो फिर नया वीडियो आ गया हमारा। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो है इलेक्ट्रिकल पावर और इसके आगे जो रहेगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? ओम्स लॉ। कैसा लगा? समझ में आया है ना? ठीक है, नहीं समझ में आया अगेन वी विल रिपीट। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। अब पावर क्या होता है? पावर का डेफिनेशंस क्या है? तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की दर को ही हम पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर इज, इसको इज इक्वल टू को इज समझो, पावर इज वर्क डन और इसको समझो अपॉन वाले साइड को पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक सेकेंड में या एक मिनट में या 1 आवर में जितना भी काम होता है वो उस डिवाइस का पावर कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर है मतलब किसी डिवाइस का ही पावर होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट का ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड इज ए वर्क डन पर यूनिट टाइम। नाउ अब यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। नाउ एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, वॉट। और जो बिगर यूनिट है, इससे थोड़ा बड़ा यूनिट है बिगर यूनिट, दिस इज किलोवाट, किलोवाट, एंड दिस किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। क्लियर? अब इससे जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है वाट, किलोवाट, मेगावाट। ठीक है, बिगर, दिस इज द बिगर यूनिट। ठीक है, मेगावाट। मेगावाट जो है ये जो है इसको तुम लोग लिख सकते हो 10⁻³ वाट, 10⁻³ वाट, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ वाट्स। ये मेगावाट। ठीक है, इसके आगे भी लिख सकते हो गीगावाट, गीगावाट में ये बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 10⁻⁹। ओके, लेकिन जनरली हम लोग मेगावाट तक भी यूज करते हैं। जैसे कोई कोरबा थर्मल पावर स्टेशन है, उसका पावर कितना है तो वो आएगा मेगावाट। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिकल पावर के बाद यू नो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एनर्जी का तुमको मालूम है कि व्हाट इज एनर्जी? इट इज ए कैपेसिटी टू डू द वर्क, काम करने की क्षमता। तो वो होता है, इसको हम लोग जनरली ई से डिनोट करते हैं, तो ये है टाइम से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। अब हम लोगों ने टाइम से मल्टीप्लाई क्यों किया पावर को? देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, और जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? वो वर्क डन ही होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? पावर इनटू टाइम। तो ये एनर्जी और कुछ नहीं है, ये वर्क डन ही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सो इट कम्स। ठीक है, तो अगर मान लो इसका ऐसा, अब यूनिट देखो, इसका यूनिट है, अगर ये पावर का वाट है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? सेकेंड, वाट सेकेंड। तो ये आ जाएगा वाट सेकेंड, राइट। अब हम लोग इसका अगर बिगर यूनिट यूज करते हैं, मतलब ये किलोवाट है, ठीक है, 1000 वाट या किलोवाट यूज, किलोवाट। तो ये टाइम जो है वो आवर में आएगा, तो वो हो जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वाट सेकेंड, बिगर यूनिट है किलोवाट आवर, और ये किलोवाट आवर जो है ना
वो हम लोग कॉमर्शियल नेम है उसका यूनिट, कॉमर्शियल नेम ऑफ किलोवाट आवर इज यूनिट। ठीक है, जैसे हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिकल जो मीटर में रीडिंग आता है उसको हम लोग जो रीड करते हैं वो यूनिट में करते हैं। कितना यूनिट आपके घर में बिजली कंज्यूम हुआ, हम बोलते हैं 20 यूनिट, 30 यूनिट। ठीक है, तो 30 यूनिट का मतलब होता है 30 किलोवाट आवर। ठीक है, 40 यूनिट बोला 40 किलोवाट आवर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि पावर इज ए रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एनर्जी जो है उसका मतलब हुआ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, एंड दैट इज द वर्क डन। ओके, तो ये दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के बारे। नाउ अब हम देखेंगे नया हेडिंग होगा, वो है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, गर्म होने का प्रभाव। कब? जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, लेट दिस इज ए कंडक्टर, ए बी इज ए कंडक्टर। इसके अक्रॉस में V वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट। ठीक है, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होता है कि जब भी इसमें करंट फ्लो होगा तो इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का काम होता है अपोज करना। किसका? करंट का। और जब करंट का वो अपोज करेगा तो जो एनर्जी है, ठीक है, किसका एनर्जी? ये जो वोल्टेज जहां से मिल रहा है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स का, सेल के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है? जो चार्ज है उसको कंडक्टर में फ्लो करना, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है। इज इट नॉट? तो ये यहां जब भी अच्छा, और ये जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस होता है, तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा। अब अपोज करने से जो उसका रिजल्टेंट है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कंडक्टर है, कुछ देर के बाद अगर छू के देखोगे, इंसुलेशन के ऊपर छूना है, नेकेड कंडक्टर को कभी नहीं छूना। ठीक है, इंसुलेशन है ऊपर में, उसको छू के देखो तो तुमको गर्म लगेगा। ठीक है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। ये फैन घूम रहा है, ठीक है, उसका ऊपर छू के देखो। ठीक है, तो ब्लेड नहीं, या उसके जो बीच का राउंड है वो, या उसके ऊपर का पोर्शन का छू के देखो, वो गर्म लगेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जो सप्लाई सोर्स से करंट निकलता है, ठीक है ना, तो ये करंट जो है उसका काम तो यहाँ पे फ्लो होना है, वो तो फ्लो होता रहेगा। एक जो एनर्जी है इसका इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स का, वो एक पोर्शन तो इसका चार्ज को फ्लो करने के काम में आता है ताकि करंट रेगुलर फ्लो हो। दूसरा, ये जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का जो अपोज करता है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, उसको हराना है। ठीक है ना, तभी करंट फ्लो हो पाएगा। तो उसको हराने में, उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, ठीक है, इसका एनर्जी लॉस हो जाता है। वो लॉस हीट एनर्जी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो तुमको हमेशा यही याद रखना है कि whenever a current is passed in a conductor, it produces heat in it. ठीक है, ठीक है। Whenever, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, whenever current passes through conductor, it produces heat in it. ठीक है, this is heating effect. Heating effect of electric current. क्लियर? अगर मान लो अभी तो ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कंडक्टर एक्चुअली में ये मान लो कंडक्टर ना होकर प्योर रेजिस्टिविटी है, ठीक है, मतलब पूरा रेजिस्टेंस है केवल, वो लाइक दिस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लो, ये मान लो माइक्रोम वायर, ठीक है, ये ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके अक्रॉस में तुम स्विच लगा करके सप्लाई सोर्स से इसको कनेक्ट करो, ये प्लस ये माइनस, ये स्विच हो गया, ठीक है। अब इसको ऑन पोजीशन में रखो, ये ऑन पोजीशन है, जब ये ऑन रहेगा करंट विल मूव, ठीक है, ये करंट इस पे मूव करेगा, ये रेजिस्टेंस जो है इस फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा, अपोज करने से ये इसका जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तुमने हीटर देखा है, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटर में क्या होता है, कॉइल रहता है, ठीक है ना, उस कॉइल का अक्रॉस में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है। वो रेड हॉट क्या है, वो सप्लाई सोर्स का जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। नाउ सपोज ये इसके जो अक्रॉस में V वोल्टेज है, ये V वोल्टेज, ठीक है, और यहां पे Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज के फ्लो होने से ही ये जो चार्ज जो फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन ये होता है Q, और करंट का डायरेक्शन ये होता है I। करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और चार्ज जो है बिकॉज इट इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। तो ये वोल्टेज अप्लाई करने से Q चार्ज फ्लो होना चालू होगा, तो यहां पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q, ठीक है, बाय वोल्टेज V इज वोल्टेज इंटू चार्ज, ठीक है, V इंटू Q, वर्क डन, ये वर्क डन हुआ, ओके। अब इसको हम पावर क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मान लो उसको t सेकंड में, ठीक है ना, ये चार्ज को मूव करने में t सेकंड लगता है, तो क्या ये होगा, पावर क्या होगा, V इंटू Q अपॉन T, क्योंकि पावर इज ए रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। और इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, इट इज द वर्क डन, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क डन है VQ, टाइम क्या है T, राइट। तो पावर इज इक्वल टू VQT, तो पावर को मैं P लिखता हूं, ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T, और ये Q अपॉन T क्या है, करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं VI, तो पावर इज इक्वल टू VI, राइट। अब हम एनर्जी देखते हैं, ये जो हीट एनर्जी है H, यहां पे जो H हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, एंड एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू
टाइम। तो पावर क्या है? दिस इज द VI, ठीक है। टाइम क्या है? T, VIT, ओके। और ये एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी है, तो इसको हम लोग H से शो करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ गया H इज इक्वल टू VIT, राइट। अब हम लोग इसको ओम्स लॉ में V को चेंज करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या है? I इज इक्वल टू V अपॉन R, राइट। तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो हम लोग यहाँ पे V की जगह IR लिखते हैं, तो ये H हो जाएगा IR इंटू ये IT, ओके। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो यहाँ पे ये मेंशन करो V इज इक्वल टू IR, राइट। अभी देखो हमारे पास फार्मूला क्या हुआ? हीट एनर्जी H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। Now you see H is equal to I square RT. H is heat energy, ठीक है। तो अब this is called Joule's law, यही Joule's law है, ठीक है। Joule's law, this is called Joule's law, means as per the Joule's is a scientist, ठीक है। तो as per the Joule, heat energy produced in a conductor is equal to I square RT, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा और इनलार्ज करते हैं जूल्स लॉ में, तो इसका मतलब है नंबर 1, heat produced in a conductor is directly proportional to square of the current, ठीक है। ये जो हीट है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज एज पर द जूल्स लॉ। सेकेंड, इसी से हम लोग देखते हैं हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, H इज प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड वन इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम थ्रू विच करंट पासेस, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करने से यू विल गेट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ। तो अभी अच्छी तरह से समझ में आया तुम लोगों को कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हमेशा याद रखो कि whenever current passes through the conductor, it produces heat in it. Why? Because the resistance of the conductor, ठीक है। And this is the heating effect. जूल्स लॉ में तुम ये फार्मूला याद रखो, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो जूल्स लॉ क्या होगा? हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, नंबर 1। सेकंड, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। थर्ड, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम थ्रू व्हिच करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर भी हो गए कि जो हीट जो प्रोड्यूस होता है ये तीन बातों पे निर्भर करता है। पहला करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा टाइम, ठीक है। क्लियर? ओके। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग चैप्टर के अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय बाय, और इस लिंक को याद रखें। ओके।